इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी ऑरेंज सिटी घोषित, गर्मी में बाहर नहीं निकलने की नसीहत, पारा जा सकता है 49 डिग्री तक। थाने में आरोपी ने लगाई फांसी, पुलिस पर लगा सवालिया निशान। संग्रहालय दिवस पर हुए आयोजन, आहार म्यूजियम में लगी सिक्कों की प्रदर्शनी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लेक सिटी के हॉट सिटी होने की। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों सूरज की तेज तपन ने पर्यटकों और शहरवासियों को परेशान कर रखा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा तापमापी का पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आमतौर पर शहर की सड़कें पर्यटकों और शहरवासियों के वाहनों से आबाद नजर आती हैं, तो इन दिनों शहर में गर्मी के चलते दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप कुछ इतना ज्यादा है कि स्थानीय बाशिंदे अपने घरों में तो पर्यटक दोपहर में होटल से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और यही वजह है कि दोपहर में पर्यटक स्थल पूरी तरह से वीराने रहते हैं। यही नहीं, लोग पेड़ के नीचे छाया में बैठकर गर्मी से निजात पाने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। तेज गर्मी के चलते सड़क पर इक्के दुक्के वाहन चालक ही नजर आ रहे हैं। लोग अपनी दिनचर्या को बदलने को भी मजबूर हैं। झीलों की नगरी का तापमान 45 डिग्री के नजदीक पहुंच गया है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते नजर आते हैं। वाहन चालक गर्मी से बचाव के रूप में हेलमेट लगाकर या स्कार्फ लगाकर सड़कों पर निकलते हैं। गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए मौसम विभाग ने उदयपुर, राजसमंद व भीलवाड़ा जिलों में आगामी 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 3 दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 45 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इतनी गर्मी से शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे लू लग सकती है। आम जन को सलाह दी गई है कि भीषण गर्मी से बचाव के लिए दिन में विशेष तौर पर दिन के 11 बजे से 4 बजे तक तथा संभव धूप में निकलने से बचे। सिर व शरीर को गर्मी से बचाने के लिए कपड़े से ढक कर रखें। नमक व शक्कर के घोल वाले पेय पदार्थों का प्रयोग करें। प्रतिदिन 5-7 लीटर पेयजल लें। अत्यधिक तापमान बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा घातक होता है। वर्तमान गर्मी के मौसम में गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए मौसम विभाग ने भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला और उदयपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है। विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच जा सकता है। इतनी ज़्यादा गर्मी से हम लोग क्योंकि अभ्यस्त नहीं होते हैं, इसलिए बीमार होने का डर रहता है। मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को, सिर को कपड़े से ढक करके फिर बाहर निकलें। ख़ास तौर से ये जो तापमान है 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में बहुत ज़बरदस्त रहता है। घर से खूब सारा पानी पी करके निकलें। कभी भी खाली पेट घर से न निकलें। जो भी नाश्ता, जो भी भोजन घर पर उपलब्ध है वो भोजन करके निकलें। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको इस गर्मी से लड़ने में आपको मदद करेगी। इसी तरह से बीच बीच में नींबू की शिकंजी, जिसके अंदर की नमक और शक्कर भी डाला हुआ हो और नींबू हो, या ऐसे सभी पेय पदार्थ जिसके अंदर शक्कर और नमक डाला जा सकता है, जिसको साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशंस कहते हैं, ये हमें इस बढ़ते हुए तापमान से लड़ने में मदद करेंगे। जब तेज़ गर्मी होती है तो कई बार शरीर में से जो पसीना आता है वो पसीना आना बंद हो जाता है।
नतीजतन शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति को लू और तापाघात कहा जाता है। लू तापाघात से बचने के लिए कोई भी कपड़ा पानी में गीला करके चेहरे पर, सिर पे, हाथों पर, पैरों पर और पूरे शरीर पर घुमा करके शरीर के तापमान को नीचे लाने का प्रयास करें। जो बीमार है उसको खुली हवा में रखें, ताज़ा हवा में रखें, उसे खूब पेयजल पीने को दें। हो सके तो कोई जूस है, नारियल का पानी है, छाछ के अंदर भी शक्कर और नमक डाल करके उसे दिया जा सकता है। ORS का घोल जो WHO से हमें निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध रहता है, वो ORS का घोल एक जीवन रक्षक घोल के रूप में काम आता है। साथ ही निकट के चिकित्सालय में चिकित्सकों से राय लेकर के पैरास्टामोल है या और भी जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स हैं वो लें। आवश्यकता पड़ने पर बीमार को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कराएं। उम्र दराज जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और जो छोटे बच्चे हैं वह गर्मी के इसको प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, तो अतः इन लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। उदयपुर में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेवाड़ हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड अपना IPO लेकर आ रही है। इस IPO से प्राप्त होने वाली राशि से जहां कंपनी आधुनिक मशीनों की स्थापना कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर उदयपुर का नाम रोशन करेगी, वहीं अनेक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराकर देश की ग्रोथ में अपना योगदान देने में सफल होगी। मेवाड़ हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड के चेयरमैन CS राठौर ने बताया कि कंपनी अपना पहला IPO लेकर आ रही है। इसमें कंपनी 2 करोड़ 34 लाख रुपए के लिए 10,62,000 शेयर 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 12 रुपए प्रीमियम के साथ कुल 22 रुपए पर BSE SME एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए बाजार में इस IPO को लाया जा रहा है। तो इससे काफी रोजगार बढ़ेंगे और हम लोग आधुनिक मशीन लाएंगे। तो जो फाइनेंस की जो कमी है, जो बैंकों के पास से जाके अपन डायरेक्ट 2 करोड़ का टर्नओवर था और आज की डेट में लगभग 40 करोड़ का अपना टर्नओवर है। और जो नेट पब्लिक इशू के बारे में या इस SME के जो कंटेनर शेयर है उसी के हिसाब से यूज करेंगे। पब्लिक से शेयर्स उगाने के लिए कुछ एडवर्टाइज करेंगे हम? अभी तो क्या एक्चुअली क्या है कि पब्लिक नाम ही पब्लिक इशू है, लेकिन किसी भी आप कंपनी देखेंगे मिनिमम एवरेज 5 से 6। हमारी कंपनी का नाम मेवाड़ हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड है। हमारी हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। हम लोग हेवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। प्रेजेंटली हम मेनली क्रशर प्लांट्स बना रहे हैं, गैंगसो बना रहे हैं और इसमें एक अच्छी इंडस्ट्री है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो क्रशर बनाने में बहुत ज़्यादा लीडिंग है। अगर इंडिया की 5 टॉप में से एक हमारी कंपनी है। हम लोगों का पूरे हिंदुस्तान में हमारे मशीनें जा रही यूज़ हो रही है। हम लोग काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हमने खुद का ऑफिस भी खोला, वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर की हुई है। और नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज़, सऊदी अरब, म्यांमार, आगे कई कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट है। दरियावत थाने में बुधवार तड़के एक आरोपी ने अंडरवियर में इलास्टिक से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। उक्त आरोपी उदयपुर जिले के झलारा थाना के एक मामले में वांछित था, जिसे रात को ही दरियावत और झलारा पुलिस दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लाई थी। सुबह पुलिसकर्मी इस आरोपी को झलारा ले जाने वाले थे। इससे पहले ही इस आरोपी ने आत्महत्या कर ली। दरियावत पुलिस की इस घोर लापरवाही की जैसे ही सूचना आला अधिकारियों को मिली तो SP कालूराम रावत सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ SP कालूराम रावत ने बताया कि जलारा थाने में लड़की को भगा ले जाने के एक मामले में वांछित चल रहे हिम्मत राम पिता केसा मीणा को गिरफ्तार करने बुधवार तड़के 4 बजे जलारा थाने से 2 कांस्टेबल दरियावत थाना पहुंचे, जहां से वे स्थानीय थाने के सिपाहियों को साथ लेकर दरियावत जिले के डाबीखेड़ा गांव में वांछित युवक के घर दबिश देने गए, जहां से युवक को लाकर दरियावत थाने की बैरक में बंद कर दिया। सिपाही सुबह नित्य कार्य निपटाने के बाद उसे जलारा ले जाने वाले थे। इसी दौरान थाने में किसी को न पाकर युवक ने अंडरवियर के इलास्टिक निकालकर बैरक की सलाखों से लटक गया। सिपाहियों की नजर पड़ने पर उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। SP कालूराम रावत ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विश्व संग्रहालय दिवस पर बुधवार को उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के आहड़ संग्रहालय में मेवाड़ रियासत काल के सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई गई।
इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी भी पहुंचे। प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए सिक्कों के बारे में लोगों ने जानकारी ली, साथ ही अलग अलग धातुओं से बने सिक्कों को लोगों ने निहारा। इस मौके पर संग्रहालय की ओर से मारो राजस्थान विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों को कई मनमोहक रंगोली बनाकर प्रदेश को हरा भरा बनाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 श्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। ये सर रिजर्वमेंट द्वारा जारी होता है बड़े वाले सिक्के को 20 रुपये से लगा के अठारह मई 2016 आज संग्रहालय विश्व संग्रहालय दिवस है। इसमें हाड़ म्यूजियम में जो है बच्चों के द्वारा जो है 15 मई को जो है रंगीला राजस्थान पे जो है पेंटिंग्स और रंगोली बनाई गई थी, उनको जो है पारितोषिक वितरण किया गया। और मुख्य अतिथि BP भटनागर वाइस चांसलर भूतपूर्व राजस्थान विद्यापीठ थे। और संग्रहालय में जो है मेवाड़ कोइंस के सिक्कों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो रेयर सिक्के हैं मेवाड़ स्टेट के और भिंडर और जो है सलम्बर स्टेट के, वो भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय जो है पर्यटकों के लिए आज निःशुल्क है और सभी जो है पर्यटक आके संग्रहालय में जो है इसका लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए और भी विभाग द्वारा जो है पेंटिंग्स किस तरह से बनाई जाती है उसका जो है शीघ्र ही 10-15 दिन का जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib XL, ladies, gents and kids, all garments.
411 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसा है? शादी के लिए पोल्की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसा रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए, इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। This is so beautiful. राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए हैं, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लग रहा है। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खाद बीज के व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू को लेकर जारी किए गए नए नियमों के विरोध में बुधवार को जिले भर के व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों में भारी आक्रोश था और व्यापारी सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों को बदलने की मांग पर अड़े हैं। इस प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट से बाहर निकल रहे सांसद अर्जुन लाल मीणा का व्यापारियों ने घेराव कर लिया और अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने व्यापारियों की मांगों का मांग पत्र लेकर उनकी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने साफ किया है कि सरकार की ओर से जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके पीछे सरकार का मकसद नकली बीज के बिक्री पर रोक लगाना है, लेकिन वर्षों से बीज का व्यापार कर रहे व्यापारी भी परेशान न हो, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा और सरकार से इस बारे में बात की जाएगी। कमिश्नर साहब को भी लिखूंगा, मंत्री जी से बात और आपका बेटा हेलो
आज हमारा जो ये ज्ञापन का दौर था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। हमारे साथ आयुक्त कृषि निदेशालय जयपुर के द्वारा जो दमन कार्य हमारे साथ दमन कार्यकर्ता के तरह संघर्ष कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हमारा ये ज्ञापन था। हमारी मांग ये है जयपुर के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा MSc पास का लाइसेंस ही बनेगा, एग्रीकल्चर नवीनीकरण का एग्रीकल्चर का ही लाइसेंस बनेगा। उसके लिए हमारे खिलाफ 50 साल के डीलर जो व्यापारी जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे एग्रीकल्चर पास करेंगे और कैसे एग्रीकल्चर का लाइसेंस बनाएंगे। हमारा यही निवेदन है, ये एग्रीकल्चर का जो MSc पास का लाइसेंस बनाने का उन्होंने नियम बताए हैं उसको निरस्त किया जाए। इसी ढंग से बीज के ऊपर जो लाइसेंस में OFOM एड के लिए उन्होंने नियम लगाए हैं, वो हमारा ये निवेदन है। पिछले टाइम से सभी प्रकार के बीज अंकित रहते हैं, ये लाइन उस लाइसेंस में लिखी जाती थी। आज उन्होंने लगाया हर कंपनी का OFOM ऐड कराए, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। हजारों कंपनियां हैं। आज हमारा ये व्यवसाय करीब 6 दिन से बंद है। काश्तकार परेशान है, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। आने वाले 15 दिन के बाद सरकार हिलने वाली पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि ये किसान भी हमारे साथ है, क्योंकि उनको टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। हमारा यही निवेदन है, मार्जिन बढ़ाना। हमारा यही निवेदन है, जो नियम हमारे व्यापारी के ऊपर लगाए गए हैं उन नियमों को हटाया जाए और व्यापारी के खाद का जो मार्जिन पिछले कई सालों से चल रहा है उसको मार्जिन बढ़ाने का हमारी मांग है। आज मुझे ये मेवाड़ फर्टिलाइज़र सीड एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और पदाधिकारियों ने मुझे अभी एक ज्ञापन दिया है। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ कि जो इतने पुराने जो डीलर है, व्यापारी हैं, जिनको ओरिजिनल खाद और ओरिजिनल बीज बेचने के लिए कुछ सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन को भी मैं पढ़ूंगा। अगर उसमें कोई जो पुराने हमारे जो व्यापारी हैं उसमें अगर वो नहीं आ रहे हैं तो माननीय मैं प्रभुलाल जी सैनी साहब से, भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से और माननीय कमिश्नर साहब से, इस TSP एरिया में हम चाहते हैं कि कोई नकली बीज नहीं बेचे, नकली खाद नहीं बेचे, ओरिजिनल बेचेगा। उसके साथ सरकार के साथ हम सरकार के सांसद हूँ मैं, और हम सब लोग मिलके उनको जो भी अगर गलत हुआ है तो उसको सही करने का प्रयास करेंगे। उदयपुर जिला प्रशासन के तत्वाधान में एक्शन उदयपुर कार्यक्रम के तहत शहर को स्वच्छ, हरा भरा और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में 22 मई को सुबह 6 से 9 बजे तक गरीब बच्चों के लिए फतेह सागर की पाल पर डांसिंग, योगा का प्रशिक्षण देते हुए शहर की समृद्ध जनता से उनके घर में रखी पुरानी पुस्तकें, बैग और पुराने जूते संग्रहण किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पहले मिशन के तहत सुहानी सर्दी में लगभग 6005 पुराने और नए स्वेटर एकत्रित कर गरीब बच्चों में बांटे गए थे। एक्शन उदयपुर के प्रभारी सुधीर दवे ने बताया कि वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन भागीदारी प्रतियोगिता में भी जनता का भारी उत्साह है और शहर खूबसूरती एवं विकास क्रियान्विति के लिए प्रोजेक्ट एक्शन उदयपुर ऐप डाउनलोड कर सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई, रंग रोगन आदि कार्य के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें सामग्री की आवश्यकता होने पर प्रशासन की ओर से उपलब्ध करा दी जाएगी। एक्शन उदयपुर कार्यक्रम के तहत ही उदयपुर 1 और एक्शन उदयपुर मिलकर के एक मिशन MJ स्टार्ट कर रहे हैं, जो 22 तारीख से प्रारंभ होगा। फतेह सागर की पाल पे एक इसमें योगा का कैंप है और इस योगा के कैंप के पश्चात में इनका मिशन MJ उदयपुर 1 जो संस्था है, उनके एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी वो शुरू कर रहे हैं कि जो भी पुरानी अपनी किताबें हैं और या बैग्स हैं या कोई शूज़ हैं, इस तरह की जो पुराने बच्चों के पास में पड़े रहते हैं, उसको वो एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके वो उसको ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक इस चीज़ों को पहुँचाएँगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूँ, विशेषकर बच्चों से भी अपील करता हूँ कि जो आप लोगों के पास में इस तरह की आपकी पुरानी किताबें हैं या पुराने बैग्स हैं या पुरानी जो शूज़ वगैरह हैं, उसको वहाँ पे लेकर के आवें। और इसके अलावा उनका एक नंबर भी है 9785151777। इसके ऊपर भी अगर वो कॉल कर देते हैं तो वो घर से कलेक्ट करने की भी इस संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा साजिश की जाएगी। तो पहले भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम किए हैं। सुहानी सर्दी के नाम से एक कार्यक्रम किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 10,000 स्वेटर जो है वो ग्रामीण परिवेश में वितरित किए थे। तो इस तरह से अच्छी एक्टिविटी है और मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, आवें
उस दिन फतेह सागर की पाल पे आए हैं 22 तारीख को। ये पूरी 22 तारीख से इसका प्रारंभ है और उसके बाद ये पूरी एक्टिविटी जो है वो ग्रीष्मावकाश में निरंतर जारी रहेगी। उदयपुर के बैंकों की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर और सांसद अर्जुन मीणा भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की ब्रांच नहीं होने की समस्या पर विचार किया गया। यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना और दूसरी योजनाओं के खाते खोलने पर बातचीत की गई। सांसद मीणा ने कहा कि बैठक में जनता की समस्याएं जानकर उसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि जनता को लेन देन में कोई समस्या न आए। आज तो मैं सबसे पहले तो हमारे उदयपुर जिले के जो लीड बैंक है, लीड बैंक के अंतर्गत जितनी बैंकें उदयपुर में काम कर रही है उन अधिकारियों की बैठक में यहाँ कलेक्टर साहब और हम उपस्थित हुए थे। उसमें विशेष करके जनता की जो समस्या है, ब्रांच नहीं है, प्रधानमंत्री जनधन खाता नहीं खुल रहे हैं, मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है, उनको जो समस्या आ रही है उस संबंध में बैठक करी है। और बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि भी किसी भी लेन देन कर्ता को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ग्राम पंचायतों में जो बीसी नियुक्त किए हैं उनको पर्याप्त रूप से राशि मिले और जो हमारे पेंशनर हैं उनको किसी भी तरह से कोई पेंशन लेने में प्रॉब्लम नहीं आए, उस संबंध में बैठक करके आया हूँ। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी ऑरेंज सिटी घोषित, गर्मी में बाहर नहीं निकलने की नसीहत, पारा जा सकता है 49 डिग्री तक। थाने में आरोपी ने लगाई फांसी, पुलिस पर लगा सवालिया निशान। संग्रहालय दिवस पर हुए आयोजन, आहाड़ म्यूजियम में लगी सिक्कों की प्रदर्शनी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।